कैसे बाबा जी को एक जंगल में शेरों ने अटैक किया। अब उस शेर के अटैक से बाबा जी बहुत परेशान थे। फिर रात में माँ ने आकर के उनको सहलाया है और बाबा जी को सहलाने के बाद वो घाव भर गया। अगले दिन बाबा जी ने अपने पैरों को पत्तियों से ढका है, वन के पत्तियों से, और ढक करके बाबा जी फिर आगे निकल पड़े कैलाश शिखर की ओर। बाबा जी को कैलाश शिखर में जाकर के साधना करनी थी, लेकिन जा रहे थे कैलाश शिखर की ओर, फिर भी जंगली एरिया था, पूरा वन क्षेत्र, और जंगली एरिया और कांटों से भरा क्षेत्र, सूखे पत्ते, कांटे, उन बीहड़ जंगलों से होते हुए बाबा जी आगे बढ़ पड़े। और पहले ही पैर में भले घाव जो था ऊपर से भरा दिख रहा था, लेकिन अंदर में उनको पीड़ा अभी भी थी। वो पीड़ा लेकर के फिर भी वो धीरे 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 आगे बढ़ते गए। फिर आगे जा कर के एक जंगल में गए, वहाँ पर उन्होंने रात्रि भर आराम किया। फिर अगले दिन फिर निकले। इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते 5 दिन की यात्रा के बाद बाबा जी जो हैं कैलाश शिखर पर पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद बाबा जी ने अपना डेरा डंडा जमाया और फिर धुनी लगाई, त्रिशूल लगाया, धुनी लगाई और बाबा जी ध्यानस्थ हो गए। 3 दिन वहाँ पर ध्यान लगाने के बाद फिर बाबा जी के सामने साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, तुम जिस उद्देश्य से यहाँ आए थे, तुम मेरा दर्शन करना चाहते थे, लो मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो गया। अब जो तुमको भवानी ने कहा है परोपकार करना, परोपकार से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, तो अब तुम जाओ और परोपकार करो, सभी का परोपकार करना। ये जो तुम्हें सिद्धियाँ मिली है, इससे सभी लाभान्वित हो।